हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छों कर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो। भाई जो भी बच्चा एएलएम एससी और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने सेशन स्टार्ट किया कौन सा एंड रिटन नोट्सों की क्लास, जिसमें हम आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एंड रिटन क्वेश्चनों का रिवीजन करवाएंगे। भाई लास्ट टाइम जब 2022 में एग्जाम हुआ था ना एएलएम एससी का, उसमें इन नोट्सों से 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे भाई। और इस बार भी चांस है कि आपके भाई 70 के 70 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक हमारे से जुड़ के क्लास कर ली ना, भाई मैं आपको वादा करता हूँ आप 65 प्लस यहाँ से कवर कर लोगे। हमारा चैप्टर चला हुआ कौन सा, चालक अचालक और विद्युतीय केबल। और इसके साथ साथ भाई इसी क्लास के हम क्वेश्चन करवाएंगे कौन से, एमसीक्यू। आप अगर एमसीक्यू करना चाहते हो तो आप वो क्लास भी देख लेना। और आज ही क्लास करवा रखी है हमने कौन सी, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की मैराथन क्लास। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की वो मैराथन क्लास देख ली ना, वो लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट की क्लास है वो। अगर आपने वो क्लास देख ली ना भाई बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, आप एक भी क्वेश्चन नहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 17 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपने वो क्लास कर ली ना, उस क्लास में 500 के आसपास क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप भाई उस क्लास से उन 500 क्वेश्चन रिवीजन करके आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में इस बार चांस है कि आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको 20 के 20 वहां से कवर हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम 17 वहीं से पूछे गए थे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है कि इससे पहले हमने ना भाई पहली क्लास में 47 क्वेश्चनों को कवर कर लिया, और आज हम 50 क्वेश्चन और कवर करेंगे, लगभग हम 100 के आसपास क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आज, तार की लंबाई बढ़ाने के लिए सिरोपरी लाइनों में खालिस्तान प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। भाई तार की लंबाई बढ़ाने के लिए सिरोपरी लाइन होती है ना, जो किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है, उसमें करते हैं वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट का प्रयोग करते हैं। कठोर कसती नंगे चाल का झुकाव कोण ब्रिटानिया जोड़ के लिए किया जाता है। भाई कठोर नंगे जोड़ में कोण कितना होता है, वो ब्रिटानिया जोड़ 90 डिग्री का होता है। रिवेटिंग खालिस्तान होता है, रिवेटिंग क्या होता है, एक स्थायी जोड़ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिवेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बहुत से तंतुओं वाले तारों के लिए बनाया जाता है जोड़। भाई बहुत से तंतु वाले तारों के लिए कौन सा जोड़ बनाया जाता है, तो पिंगटेल जोड़ बनाया जाता है। अगर बहुत से तंतु है ना वहां पर तारों का जोड़ लगाना, तो वहां पर पिंगटेल जोड़ का प्रयोग करते हैं। मृगु तार नलिकाओं को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो मृगु तारों को जोड़ने के लिए तो फ्लैट जोड़ का प्रयोग किया जाता है। किसका, फ्लैट जोड़ का प्रयोग किया जाता है। सिरोपरी लाइनों के लिए प्रयुक्त जोड़ का प्रकार टैपिंग के लिए विद्युत ऊर्जा सर्विस लाइनों में लंबता होता है, तो ब्रिटानिया टी जोड़िया होता है। विलाइंग का उपयोग खालिस्तान जोड़ने के लिए किया जाता है, तो पीवीसी पाइप को जोड़ने के लिए विलाई का हम प्रयोग करते हैं। रिसाव को रोकने के लिए आंतरिक सैनिटरी पाइपों को खालिस्तान सहित लगाया जाता है, तो हम लगाते हैं इसको न्यूनतम जोड़ में। छोटे व्यास के धातु पाइपों को खालिस्तान के द्वारा जोड़ा जाता है। छोटे व्यास के धातुओं को हमेशा सुक्रूड संधि के द्वारा जोड़ा जाता है। वर्ग एफ विद्युत रोधी पदार्थों के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान कौन सा होता है, 155 डिग्री सेल्सियस। एसी केबल की धारा वहन अक्षमता कम हो जाती है, तो चार्जिंग करंट के द्वारा। वैरिस्टर एक रेखीय अवयव होता है, कौन सा होता है, अरेखीय अवयव होता है। कौन सा, वैरिस्टर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका। तापमान वृद्धि के साथ लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय स्पेसिफिसिटी, तापमान वृद्धि का चुंबकीय पदार्थ की तो ये घट जाती है भाई। चुंबकीय संवेदनशीलता खालिस्तान के बराबर होती है, तो चुंबकन और चुंबकीय क्षेत्र के बराबर होती है। जिन पदार्थों में स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव का अभाव होता है उसे कहते हैं। भाई जो चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं, वो जिसमें स्थायी चुंबकीय द्विध्रुव का अभाव होता है, वो होता है प्रति चुंबकीय पदार्थ। प्रकाश वोल्टेज सेल खालिस्तान पदार्थ होता है, तो प्रकाश वोल्टेज सेल हमेशा एक अर्धचालक होता है। मृदु चुंबकीय पदार्थ में होता है तो उच्च चुंबकशीलता होती है। गैलियम आर्गेनाइड खालिस्तान पदार्थ है, तो ये होता है अर्धचालक। नाइक्रोम के बारे में पढ़ते हैं। नाइक्रोम क्या है, नाइक्रोम का व्यापारिक नाम क्या होता है, निकल क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, तो इसमें निकल होता है 75 से 78% तक। क्रोमियम होता है 20 से 30% तक। मैग्नीज होता है 1.5 तक अल्प मात्रा में। लोहादी से ये मिश्र धातु होती है। तो इसका कार्यकारी तापमान कितना होता है, तो होता है 1100 डिग्री सेल्सियस, और गलनांक होता है 1455 डिग्री सेल्सियस। मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों चीजें अपना नोट कर लेना भाई। घरेलू तापीय उपकरणों में घटक बने होते हैं, तो बने होते हैं नाइक्रोम के। लंग पदार्थ बने होते हैं तो एल्यूमिनियम या कॉपर के। भाई अगर आपने इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको द ब्रेन एजुकेशन
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे इस क्लास की आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। खलिस्तान पदार्थ में धनात्मक ताप गुणांक होता है, तो किस में होता है? चालक में होता है। वर्ग एच विद्युत रोधन के लिए अधिकतम अनुमेय तापमान वर्ग एच के लिए कितना होता है भाई? वर्ग एच के लिए होता है 180 डिग्री सेल्सियस। कोर के आधार पर केवल कितने प्रकार की होती है? तो कोर के आधार पर एक तो सिंगल कोर होती है, 2 कोर होती है, 3 कोर होती है और एन कोर केवल, ये 4 प्रकार की होती है। कौन सी? सिंगल, डबल और 3 कोर, उसके बाद एन कोर केवल। सिलिकॉन जैसे विशिष्ट अर्धचालकों में प्रत्येक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं? होते हैं 4। लो चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिक्रिया में उसकी भौतिक आकार को परिवर्तित कर देता है, उसे कहते हैं हम मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, उसे कहते हैं हम। दो पदार्थ कौन से? पी और क्यू पर तापमान का प्रभाव है। तापमान में वृद्धि के साथ पी प्रति चुंबकीय हो जाता है, जबकि क्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पी अचुंबकीय पदार्थ है और क्यू प्रति चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए इन पर क्यू पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। विद्युत रोधी के संबंध में तापमान का गुणांक होता है, तो कौन सा होता है? तो ये ऋणात्मक होता है। चालकता प्रतिरोध के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार प्रतिष्ठम प्रागम्यता के संबंधित है। खलिस्तान पदार्थ का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, तो अर्धचालक और चालकों का तापमान गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है भाई, सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है। कौन सा अर्धचालक होता है? कौन? एक सिलिकॉन। पदार्थ जिसमें निम्न धारण शक्ति हो तथा शक्ति और संचार उपकरण में व्यापक तौर पर प्रयुक्त किया जाता है, वह कौन से है जो धारण शक्ति निम्न होती है? वो होते हैं लो चुंबकीय पदार्थ। एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड खलिस्तान के उदाहरण है, तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण है। उसके बाद जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में जर्मन होता है 60% होता है तांबा, 15% निकल, 25% जस्ता। यह पित्तल की एक अपेक्षा अधिक सुदृढ़ एवं वातावरण परिवर्तन से कम प्रभावित होने वाली धातु। कौन सी? जर्मन सिल्वर। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों जैसे में पित्तल के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन लगभग 5 गुणक द्वारा लोहे से बनाया जाता है, तो 5 गुणक चालकता के द्वारा लोहे से बनाया जाता है। खलिस्तान कमजोर चुंबकीय क्षेत्र से मजबूत चुंबकीय क्षेत्र की ओर गति करने का सामर्थ्य परिवर्तन रखता है, तो कौन रखता है? वो लो चुंबकीय पदार्थ। अल्किनो, निकल और कोबाल्ट है एक तो कठोर लो चुंबकीय पदार्थ है। चालक के उदाहरण चांदी और तांबा चालक के उदाहरण। कौन से? चांदी और तांबा किसके उदाहरण है? तो होते हैं चालक के उदाहरण। खलिस्तान पदार्थ शक्तिशाली चुंबकीय द्वारा थोड़े से प्रतिकर्षण किए जा सकते हैं, तो खलिस्तान पदार्थ शक्तिशाली चुंबक द्वारा थोड़े से प्रतिकर्षित किए जा सकते हैं, तो कौन से होते हैं? वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं। किसी चालक के तापमान में वृद्धि होने पर उसका विशिष्ट प्रतिरोध, अगर कोई चालक है तो उसका तापमान में वृद्धि होगी ना, तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अर्धचालकों में प्रतिरोध तापमान में कमी होने पर बढ़ता है। इंसुलेटरों से कम और चालकों से अधिक प्रतिरोध होते हैं, तो इंसुलेटरों से तो कम और चालकों से अधिक प्रतिरोधता किसकी होती है? अर्धचालकों की होती है। केबलों में प्रयुक्त होने वाला विद्युत रोधी सामग्रियों की मुख्य आवश्यकता क्या होती है? उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है। तांबे के चालक का प्रतिरोध शून्य कब होता है? तो 234.5 डिग्री सेल्सियस पर यह शून्य हो जाता है। ISI 271 और 1985 के अनुसार अभ्रक, कांच, फाइबर और एस्बेस्टस का तापमान वर्ग और तापमान, तो वर्ग में कौन से आते हैं? वर्ग V में आते हैं और तापमान होता है 130 डिग्री सेल्सियस। लो टेंशन केबल, कौन सी? लो टेंशन केबल 1 किलो वाट तक इसकी सीमा रहती है, और हाई टेंशन की 1 किलो वाट से लेके 11 किलो वाट वोल्ट तक इसकी सीमा रहती है, और सुपर की क्या रहती है? 11 किलो वाट से लेके 33 किलो वाट तक इसकी सीमा रहती है, और एक्स्ट्रा हाई टेंशन की होती है 33 केवी से लेके 66 केवी तक। भाई आई होप आपको ये 96 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। भाई अगर सबसे मेन चीज है कि आपका 10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने डेली हमारे साथ रिवीजन कर लिया ना भाई, आप बेस्ट स्कोर कर जाओगे, क्योंकि एक सबसे मेन चीज है कि हम आपको स्पीडली यहाँ पर रिवीजन करवा रहे हैं। ये क्लास उसके लिए जिसने पहले थ्योरी को अच्छे से कर लिया होगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।